राजा रघुवंशी की हत्या का मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से मांगा है जवाब। तो नोटिस जारी कर सोनम से जवाब मांगा गया है और 10 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो देखिए, जहां मेघालय सरकार की तरफ से मेघालय हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुनवाई करते हुए मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी से जवाब भी मांगा है, ये जानकारी आ रही है। नोटिस जारी कर सोनम से जवाब मांगा गया। 10 जुलाई को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। जहां मेघालय हाईकोर्ट की तरफ से सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी गई है, जिस पर मेघालय सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन सोनम रघुवंशी को जवाब देने को कहा गया है और 10 जुलाई को अब पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई और क्या दलीलें वहां पर सुनने को मिली? देखिए स्वाति, जब मामले की सुनवाई हो रही थी और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बातों को रख रहे थे मेघालय सरकार की तरफ से, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि इस मामले में जो जमानत दी गई है उस पर रोक लगानी चाहिए और हम जवाब इस पर मांगेंगे और यह तय करेंगे कि इस मामले में कैसे आगे ट्रायल शुरू किया जाए। उसके बाद जब सोनम की ओर से वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस मामले में 94 गवाह है और मेघालय सरकार यह नहीं कह सकती है कि एकमात्र गलती के चलते उसे जमानत मिली है, यह कहना सरासर गलत है, क्योंकि मेघालय पुलिस ने ही जो है वो सेक्शन लगाए हुए थे, लिहाजा जमानत को रद्द न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि आप मेरे नोटिस का जवाब दीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे और उस जवाब के बाद हम यह तय करेंगे कि क्या सोनम रघुवंशी की जमानत को रद्द किया जाएगा या नहीं। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया और 10 जुलाई की अगली डेट गोपाल ये कहा जा रहा है सामने निकल कर आ रही है। उस दौरान सुनवाई के वक्त क्या राजा रघुवंशी के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे और क्या सोनम रघुवंशी वहां पर मौजूद थी? क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर और क्या यहां पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है सोनम रघुवंशी को, जिस तरह से जमानत मेघालय सरकार की तरफ से दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार किया है? देखिए स्वाति, सॉलिसिटर जनरल का यह दलील कि 3 बार जमानत अर्जी दाखिल की गई, तीनों बार जमानत अर्जी खारिज कर दिया गया, उसी जज के यहाँ दाखिल की गई और उसी जज के यहाँ से खारिज हुआ। चौथी बार उसी जज ने यह कहते हुए जमानत दे दिया कि जो सेक्शन लगाया गया है वह सेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है बीएनएसए के तहत और इसी तकनीकी खामियों के चलते जमानत मिल गई थी। उन्होंने कहा कि यह सबसे चौंकाने वाला और संदिग्ध हत्या का मामला है, खुद इसने हत्या की है, उसमें शामिल रही है, उत्तर प्रदेश से इसके गिरफ्तार किया गया था, लिहाजा अगर ये बाहर रहेगी तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। इस पर उनके वकील यानी कि सोनम के वकील ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश और जो गाइडलाइन तय किया उसके मुताबिक उस जमानत में कहा गया है कि शिलोंग छोड़ करके नहीं जाएगी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगी, गवाहों के संपर्क में नहीं आएगी, तो फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, लिहाजा जमानत को नहीं रद्द किया जाए। और कोर्ट उनकी दलीलों को सुनते हुए सोनम से जो है वो नोटिस जारी कर सोनम को जवाब मांगा। सोनम नोटिस का जवाब देगी, उसके बाद कोर्ट जब 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगा फिर दलीलें रखी जाएगी राज्य सरकार के तरफ से और सोनम के वकील के तरफ से, उसके बाद कोर्ट कोई अंतिम फैसला देगा। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, विस्तार से जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।